दोस्तों सबको लगा था कि इसरो का प्रज्ञान रोवर चांद की -200 डिग्री की ठंड में हमेशा के लिए मर गया और मिशन खत्म। लेकिन सब गलत थे। सच तो यह है कि इसरो चांद पर एक ऐसी सीक्रेट न्यूक्लियर पावर का यूज कर रहा था जिसने नासा के दिमाग को आज भी हिला कर रख दिया है, और मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ। सबका सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर प्रज्ञान वापस क्यों नहीं जागा? और रीजन थी चांद की 14 दिन लंबी हड्डियां जमा देने वाली रात। प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल्स फेल हो चुका था और बैटरी का लिक्विड लिटरली बर्फ बन गया था। इसरो ने लगातार रोवर से कांटेक्ट करने की कोशिश की और सिग्नल्स भेजे, पर कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन जब इसरो का प्रज्ञान रोवर नीचे जम रहा था, ठीक उसके ऊपर उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। पर कैसे? क्योंकि उसके पास थी वो सीक्रेट एटॉमिक पावर जिसने स्पेस रेस का गेम को ही पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है। ध्यान से सुनो, इसरो ने उस मॉड्यूल के अंदर 2 रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट छुपाए थे। इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाया था। और ये कोई नॉर्मल बैटरी नहीं है, ये डायरेक्ट न्यूक्लियर डीके से एक्सट्रीम हीट जनरेट कर सकता है। पर यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है, अगर इसरो का ये न्यूक्लियर टेक इतना पावरफुल थी तो इसरो ने इसे प्रज्ञान रोवर पर क्यों यूज नहीं किया और क्यों प्रज्ञान रोवर को मरने दिया? वजह सिंपल थी, स्पेस में किसी भी मटेरियल को भेजते वक्त हैवी प्रोटेक्टिव शील्ड का यूज करना पड़ता है। प्रज्ञान रोवर सिर्फ 26 किलो का था। अगर रोवर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर डालते तो हमें उसके अंदर में वो शील्डिंग भी लगानी पड़ती और रोवर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जिससे लैंडिंग के वक्त लैंडर का पैर टूट जाती और पूरा मिशन पहले ही फेल हो जाता। इसीलिए इसरो ने सुपर वेपन को सेफली ऑर्बिट में टेस्ट किया और रिजल्ट ये 100% फ्लॉलेस था। और इसी के साथ इंडिया ने दुनिया को बता दिया कि हम भी ऑफिशियली एटॉमिक स्पेस एज में एंटर कर चुके हैं। अब देखो, स्पेस में न्यूक्लियर पावर का यूज नासा के लिए कोई नई चीज नहीं है। सालों से नासा अपने रोवर्स और सैटेलाइट्स में न्यूक्लियर पावर का यूज करता आ रहा है, पर उसकी लिमिटेशंस ये है कि वो अपने रिएक्टर्स में प्लूटोनियम 238 यूज करता है। और इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दुनिया से प्लूटोनियम खत्म हो रहा है और यूएसए अपनी मोनोपोली को बचाने के लिए दुनिया में किसी भी देश को प्लूटोनियम का सप्लाई नहीं करना चाहता। तो इसरो ने वो कर दिया जो नासा ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कचरे को उठाया और उसमें से निकाला एक नया फ्यूल, एमेरिशियम 241, और पूरा गेम यही पलट गया। नासा का प्लूटोनियम सिर्फ 87 ईयर तक कंटिन्यूअस पावर जनरेट कर सकता है, पर इसरो का एमेरिशियम ये लगातार 432 सालों तक कंटिन्यूअस पावर सप्लाई कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारा फ्यूचर रोवर्स और बेसिस चांद और मार्स पर लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। हम अब स्पेस में सिर्फ घूमने नहीं बल्कि बसने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और इसरो ने ये जो न्यूक्लियर पावर एक्वायर किया है और उसे स्पेस में टेस्ट भी कर लिया। और उसका अगला स्टेप क्या है? इसरो का अगला स्टेप है एक ऐसा न्यूक्लियर रोवर बनाना जो चांद के अंधेरे क्रेटर्स में भी सालों तक बिना सोए काम करेगा। इसरो अभी एक 100 वाट के आरटीजी यानी रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर पर काम कर रहा है। यह इंजन सिर्फ हीट नहीं देगा बल्कि उस हीट को सीधा बिजली में बदल देगा, और ये लगातार लगभग 20 साल तक चलेगा। रिएक्टर्स को एक्सट्रीम हीट और रेडिएशन से बचाने के लिए जो हैवी शील्डिंग चाहिए, नोबियम, उसका प्रोडक्शन प्लांट भी इसरो ने हैदराबाद में शुरू कर दिया है। इसका मतलब है हम फ्यूल या फिर पार्ट्स के लिए कोई भी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है। और इस सब का रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों? नासा न्यूक्लियर एनर्जी एक्वायरमेंट में इसरो का स्पीड देख के इतना डर गया कि उन्होंने एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14369 निकाला ताकि अमेरिकन स्पेस न्यूक्लियर सुपीरियोरिटी बची रहे। लेकिन सच सब जानते हैं, इंडिया ने ग्लोबल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को बाईपास करके स्पेस रेस का गेम को हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। तो आगे क्या? इसरो का अगला बड़ा मिशन है लूपेक्स। इसमें इंडिया और जापान मिलकर चांद के सबसे खतरनाक साउथ पोल पर लैंड करने वाले हैं। पर असली खेल तो दोस्तों इसके बाद शुरू होगा। इसरो ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि फ्यूचर के सारे मेगा मिशंस, चाहे वो मार्स पर मंगलयान 2 हो या फिर विनस पे शुक्रयान, सारे के सारे न्यूक्लियर इंटीग्रेटेड होंगे। सोलर पैनल्स का जमाना गया, अब सीधा न्यूक्लियर पावर इंडिया को डीप स्पेस का नया बॉस बनाएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन अब सिर्फ रॉकेट्स का खेल नहीं रहा, ये डोमिनेंस का खेल है। और इसरो ने साबित भी कर दिया है कि स्ट्रेंथ ओनली रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। जब दुनिया प्लूटोनियम के लिए रो रही है, तब इंडिया ने न्यूक्लियर वेस्ट से पावर बनाकर अपना रास्ता खुद बना लिया। न्यूक्लियर रोवर्स अब कोई सीक्रेट नहीं, हमारा फ्यूचर है। और दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा तो 2030 तक तो हम चांद पर न्यूक्लियर बेस बना ही लेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसरो ने कैसे नासा के रिसेंट मिशन आर्टेमिस 2 को इन्फ्लुएंस किया है? आप विश्वास नहीं करोगे। उस माइंड ब्लोइंग कनेक्शन को जानने के लिए स्क्रीन पे आ रही इस वीडियो को अभी क्लिक करो। वहीं मिलते हैं, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।